जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू संगत जी फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म वेयर every Guru Sangat can share their satsang, their blissful moments spent with Guru जी। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम संगत जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना। आंटी, my problem is I go very blank when I am one to one with Guruji. So अगर कुछ गलती भूल चुक हो गुरुजी प्लीज माफ करना। It takes me back to those times when Guruji used to sit right in front and we used to sit there with rest of the sangat. Even today I wonder कि हम क्या देखते थे। We used to keep looking at Guruji, his aura, his divinity, his peaceful environment, fully powered with divine powers. पता नहीं, we used to be totally blank in mind, और गुरुजी को हम ऐसे निहारते रहते थे। The moment गुरुजी will look at you, वो इतना पावरफुल मोमेंट होता था कि आपकी आंखें अपने आप झुक जाती थी रिस्पेक्ट से। You could not see eye to eye with him because to face the divine, the supreme is not easy. To accept that cosmic energy is very difficult. You have to be capable of patrata to receive the energy. So I bow to Guruji कि जो आपकी इच्छा हो, आपकी महिमा के लिए आप प्लीज वो ही मेरे से कहलवाइए। मैं अपने आप कुछ न बोलूं, जो गुरु जी की इच्छा हो वो ही गुरु जी बुलवाए। संगत जी, once again thank you so very much to create this platform. गुरु जी के साथ जो ब्लिसफुल मोमेंट्स बिताए हैं वो गुरु जी की ही देन है, उनकी ही मेहर थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में एक गुरु चाहिए जो आपको ईश्वर का रास्ता दिखा सके। मैं एक आर्य समाज परिवार से हूँ, तो बहुत सिंपल वेज थे वहां पर कि खुशी का मौका है या कैसा मौका है, बस हवन करो, गायत्री मंत्र करो, हवन करो एंड दैट्स इट। बट जब गुरुजी ने बुलाया, इट वाज इन इटसेल्फ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो कि ओवरनाइट मैं उनके मोल्ड में ढल गई। ये बाद में समझ आया, ये उन्हीं की कृपा थी। बिकॉज मुझे लगा कि जैसे मैं आर्य समाज के नियमों में चलती आ रही हूँ, एग्जैक्टली वही गुरुजी सिंपल वेज एंड ब्यूटीफुल डायरेक्ट वेज में हमें डायरेक्ट करते थे, हमें उसी मोल्ड में ले जाते थे। सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी इजी एक्सपीरियंस टू अपने आप को उन्होंने मुझे अपने उसमें ढाल लिया। So one fine day, I got a message from Guruji कि मुझे उनको मिलने जाना है। So I said हाँ जी, because हम बचपन से ही हमारे परिवारों में यही सिखाया गया है, कोई कुछ कहता है तो हाँ जी बोल दो और कर दो, डोंट थिंक ट्वाइस। चल तो पड़ी मैं उनको मिलने के लिए, पर रास्ते में मुझे लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे तो पता नहीं गुरुजी कौन है, वहां पर व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो little idea came to my mind what we see in the media
कि वहां पर एक कोई जगह होगी, कोई एक बैठे होंगे एंड थोड़ा डिंजी सा प्लेस होगा, थोड़ा जूम करके हवन या धुआं होगा, कुछ लोग बैठे होंगे। ऐसी सी पिक्चर थी मेरे माइंड में, बट आई हैड नो एजेंडा, आई हैड नो लिस्ट इन माई माइंड, आई वॉज वेरी ब्लैंक एज आई रीच्ड Guruji's place. I was really taken by surprise. It was so beautiful, brightly lit, and most divine way dressed. Guruji was sitting there in a very magnificent manner, and aura was very strong, very positive, very divine. कि मैं उसमें गुम हो गई एक तरह से. And suddenly I realized, Guruji said, "Sudha, तू आ गई?" मुझे लगा अरे इनको मेरा नाम कैसे पता. But I said, हाँ जी. So this is how Guruji started. As I touched his feet, this is how he started talking to me. And for next good 25-30 minutes, he was talking and I was हाँ जी, अच्छा जी type. Much later, I got to know that Guruji really speaks and कम बोलते हैं, पर जब उनकी मौज होती है, तो it is entirely different. So I felt very blessed. So the moment he said, "Ki Sudha tu aa gayi?" and I said, "हाँ जी," and I touched his feet. तो उस टाइम मुझे एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी कि अपना बना लो, and I felt in that fraction of second कि ये कहाँ से आवाज आई और ये कौन ऐसे बोल सकता है. एंड उधर गुरुजी अपनी बातें कर बोल रहे थे और मेरे मन में ये आ रहा था. एंड आई रियलाइज इट हैज कम फ्रॉम विद इन मी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. बट उधर गुरुजी बोल रहे थे तो साइमल्टेनियसली इतना कुछ चल रहा था. सो आई वाज आंसरिंग हिम आल्सो एंड ही सेड, तेनू पता है तेरा कोई अपना नहीं है. सो आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं तो बहुत लाडली हूँ अपने घरों में. But he said, he denounced all the relations, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी दोस्त मित्र बेटा बेटी अड़ोस पड़ोस, which covers the all the relations. He said, कोई तेरा अपना नहीं है and इस संगत में तेरा परिवार है. एंड इट इज दैट टाइम जब उन्होंने उंगली करके वो संगत के लिए ऐसे उंगली घुमाई तो मेरी नजर उनकी उंगली के साथ गई. इट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई रियलाइज, ओ देयर आर अदर पीपल ऑल्सो. टिल देन आई जस्ट फेल्ट कि इट इज गुरुजी एंड मी. एंड when I saw people sitting, all full of people sitting so beautifully, looking, admiring, with respect towards Guruji, वो एक बहुत ही खूबसूरत सीन था जो मैंने कभी जिंदगी में दोबारा किसी मीडिया में भी नहीं देखा. कोई गुरुजी को मनन कर रहा था, कोई गुरुजी को देख रहा था, काइंड ऑफ मेडिटेशन में थे लोग. very divine and blissful moment was that. I was transported to a different world altogether. And I realized अरे गुरुजी तो कुछ और भी कह रहे हैं. So to cut it short, one or two things I will share. The rest were very personal. He said, तूने कभी महापुरुष नहीं देखे? And I said, नहीं जी, because I thought स्वामी दयानंद जी विवेकानंद जी तो अभी है नहीं. He said it again. He said, तू आंधी रह देख महापुरुष तेरे लिए की कर दे. Obviously he was referring to himself and I was अच्छा जी, but I did not understand because अक्ल का तो घाटा हमें हमेशा ही रहता है ना. पर मैंने सच बताऊं, मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की because I was flowing with the flow of those moments. So
it registered in my mind कि तू आंधी रह, देख तेरे लिए महापुरुष की कर दे है, which has been the main registered thing in my mind till date. Even आजकल जब संगत, the whole world, the whole universe is going through such difficult times, मेरा मन होता है मैं उड़ के एक बार जाए आऊं गुरु जी के मंदिर, माथा टेकाऊं, बिकॉज ये उनका हुक्म था तू आंधी रह. सो आई टेक इट एज हिज हुक्म कि मुझे आती रहना है, मीन्स गुरु जी को विजिट करते रहना है. And Sangaji, here I want to tell you one thing, that it is not that I understood this. मुझे तो इन चीजों का पता नहीं था, but it is him who makes you understand. It is Guruji who drills in your mind, who registers in your mind कि what you have to do. वो जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, वो जो नहीं कराना चाहते हैं वो आप भूल जाते हो. ये मुझे ऐसा लगता है, I may be wrong. So that was one-to-one the first time I was with him. And suddenly he said, अच्छा अच्छा बहुत हो गया, आजा बैठ जा. And next to his sihasan, then I realized it was only one seat, so I sat there. And he just moved his stole, fell into my lap. And it was a beautiful wine-colored stole. And Sangaji, for next 1.5 hours that I was sitting there, I wanted to touch it and feel it, but I could not dare do that. It was in my lap next to my hand, but I just would not dare touch it. I kept admiring it. I kept inhaling the divinity of my Lord, my Guruji. Actually, all this thing is beyond words. मुझे लगता है मैं अभी भी उनके साथ उन मोमेंट्स में बह रही हूँ. So that day when we came back from Guruji after having his divine chai prasad and langar prasad, we reached home around about 3 a.m. So after freshening myself, as I lie down on the bed, I saw Guruji up in the air, much higher towards the roof, parallel to my body, very high. I was like, ye kya hai? So I took a turn. I saw Guruji on that side in a Buddha pose, smiling at me. मुझे लगा कि मैं hypnotized हो गई हूँ शायद. I turned the other side. I saw Guruji that side also. To the extent कि मैं थोड़ा सा डर भी गई. And I slept with lights on that day. And in the morning, around about 5:30 and 5:45, यही time होता था मैं उठती थी. When I got up, I hadn't touched the floor. I was still on the bed, बैठी थी मैं. I heard a very loud male voice, जो कि अपने आप को एक फीमेल एड्रेस कर रही थी. It was so loud. It was, मैं कल रात अपने रब को मिलकर आई हूँ. मैंने कहा ये कौन है, ये कौन बोल रहा है इतनी जोर जोर से सुबह सुबह. And in that fraction of second of hearing that and my thinking के कौन है, I got from within me कि ये तो मेरे अंदर से आवाज आ रही है. And I was very surprised. And at that moment, मुझे all this happened in a fraction of second. And गुरुजी ने वो स्टैम्प कर दिया मेरा कि कल रात मैं तुझे मिला, मैं रब हूँ. I understood मेरे रब ये हैं और ऐसी शक्ल है मेरे रब की. And I am under his protection and he is with me. And वो बड़ी ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी. उसके लिए कोई शब्द आज तक मुझे नहीं मिला. एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही बेस ओरिएंटेड कि पूरी जिंदगी में एक बेस मिल गया मुझे, जैसे एंकर मिल गया मुझे जैसे. और उस मूवमेंट से
I have felt that चाहे कितनी मुसीबतें हों, ऊपर नीचे कांटे बिछे हों, कुछ भी हो, मुझे लगता है मेरा रब मुझे फूलों की टोकरी में उनके ऊपर 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 से मुसीबतों को पार कराते हुए जहां भी ले जाना चाहता है ले जा रहा है, और मेरी ये जिंदगी बस ऐसे ही बसर हो रही है टिल टुडे, टिल दिस मोमेंट। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। So Sangat ji, I am very, very thankful to Guruji to have taken me into his fold, that it is his kindness that he picked us up, all of us, under and kept us under his fold as his Sangat. Each one of the Sangat is highly, highly blessed, I feel, because Guruji used to say, मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा कर रहा है। Once I'll share a little satsang to this. Once गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी के गांव के जितनी संगत थी, सारी तो नहीं मैं कहूंगी, बट मोस्ट ऑफ देम गुरुजी यूज्ड टू सेंड देम टू माय हाउस। वो घर गुरुजी का था, मेरा नहीं था। टू दैट हाउस he used to send people who would stay there for 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years and so on, and do whatever गुरुजी would say। जाके गुरुजी के पास वो काम करके आ जाते थे, फिर वापस गांव चले जाते थे, फिर आ जाते थे। Like that the system would carry on. Once Guruji had asked a Sangat to come and meet him next day 10 o'clock in the morning. So they came, freshened themselves, नाश्ता वाश्ता करके जैसे निकल रहे थे, तो एक संगत रजौरी गार्डन की walked into my house, जो गुरुजी से जुड़ी थी उसी in those days only. So मैंने दोनों को मिलाया और मेरे लफ्ज ये थे कि कैप्टन, ये गुरुजी की बहुत पुरानी लाडली संगत है उनके गांव से, और उनको मैंने बोला ये कैप्टन है, अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं। सो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया, दोनों ने हेलो हाय की, और गांव की संगत गुरुजी के काम के लिए चली गई गुरुजी के पास। रात उस दिन मैं गुरुजी को मिलने नहीं गई थी शाम को, विच आई नॉर्मली यूज्ड टू डू। रात को 11 बजे मुझे एक फोन कॉल आता है कि आंटी हमारी कार के पास आइए। ऐसे नहीं, आप ऊपर आ जाइए। ही सेड नहीं, गुरुजी का हुक्म है कि दिल्ली दी धरती ते पैर नहीं रखना, सीधे पंजाब वापस जाओ, पर सुधा आंटी ने मैसेज दे के जाओ। सो आई वेंट टू द कार and they were inside the car. They did not get down even to freshen themselves. ऐसे हुक्म बजाते थे उस टाइम। They told me कि सुधा आंटी, गुरुजी ने कहा है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नई संगत पुरानी संगत नहीं करनी, लाडली बेलाडली संगत नहीं करनी। ये मेरा शिव परिवार है, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। कोई मेरी पुरानी और नई संगत नहीं है, कोई लाडली और बेलाडली नहीं संगत है। मेरी संगत मेरे साथ हजारों हजारों सालों से साथ में है, और मुझे सारी संगत एक बराबर प्यारी है। सो प्रणाम गुरुजी। इट्स अ वेरी बिग मैसेज टू ऑल ऑफ अस व्हेन वी से अच्छा आप कब आए, अच्छा आप कब आए। लाइक I am very bad with the dates and timings. आज भी अगर कोई पूछे तो I have no clue, because Guruji also used to tell me. कभी कहते थे तेनू तो 86 च बुलाया सीगा, 85 च बुलाया सीगा, कभी कहते थे 95 च सी। सो और मैं कहती थी कि मैं एम्पायर स्टेट में मिली। सो गुरुजी कब किसको कैसे बुलाते हैं, जो हमें दिखता वो होता नहीं है, सिर्फ गुरुजी को ही मालूम होता है। टू द एक्सटेंट जब गुरुजी ने कई बार मुझे कहा 95 च बुलाया सी, तो वंस आई रिमेम्बर ही वाज इन अ वेरी लाइट मूड। सो आई सेड तो जी फिर मैं आई क्यों नहीं थी।
So he smiled, he laughed, and he said, नहीं, parliament on. So then उसके बाद एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सत्संग हुआ जो मैं बाद में नरेट करूंगी. So Sangatji Guruji had his own ways of giving love, affection, which was in abundance. हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती थी, but he was so kind. He is so kind कि आज भी हमारी झोली में उनका प्यार समेटे सिमटता नहीं. With my journey with Guruji, I used to watch people. I used to watch Guruji's ways of blessing the Sangat and ways and means of coming. एक दिन वहां पर जोशी अंकल ने अनाउंसमेंट की कि संगत जी जब घर से चलते हो साफ सुथरे होके चला करो, नहा धो के, और गुरुजी के ध्यान में चला करो, रास्ते में इधर उधर और चीजें नहीं किया करो. सो दैट यू नो व्हाट आई अंडरस्टूड कि यू लाइक फॉर बिफोर द मैच यू वार्म अप योरसेल्फ. सो जोशी अंकल ने जो कहा, आई अंडरस्टूड दैट यू गेट इनटू द मोड, you get into Guruji's thoughts, so that once you come in front of him, आपकी पात्रता एकदम, you are ready to receive his blessings because you are so much into Guruji. So even today, I feel whenever we go to Bada Mandir, to Guruji, or we go to any satsang to meet Guruji, I always feel Guruji के आने से 5-10 मिनट पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए और उस मोड में होना चाहिए that mentally you are so much into Guruji के गुरुजी आते ही उनकी मौज, उनकी एक नजर आपकी झोली भर दे और आपकी जिंदगी का ट्रैक ही बदल दे. एक इतने डिवाइन ट्रैक पर गुरुजी ले जा रहे हैं, 100% हम उसमें चल पड़े. उसके लिए हमें अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी. लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, मैं तो देन ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ बनो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ छोटियां हैं. So I feel जो जोशी अंकल ने बोला, he meant this what I understood. And I used to see so many things happening over there. गुरुजी बोलते थे, अच्छा अंकल खड़े हो, दसो फिर की होया कल. जब वो अंकल गुरुजी का सत्संग बयान कर रहे होते थे तो गुरुजी बड़े अच्छे से नीचे सामने देखते थे. एंड जैसे ही क्लाइमैक्स होता था कि फिर गुरुजी ने ये किया, अंकल बोलते थे जो भी अपना सत्संग सुनाते थे, तो गुरुजी का चेहरा एकदम पिंक हो जाता था, ब्लश कर जाते थे. एंड ही वुड से, देखिया फिर. एंड दैट मोमेंट आई रियली मिस इवन टुडे. सो ब्यूटिफुली ही वुड से, देखिया फिर, चल शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा नहीं करना. तो आई रिमेम्बर वन अंकल सेड, गुरुजी आपका सत्संग शॉर्ट एंड स्वीट कैसे हो सकता है, वो तो होगा ही लंबा चौड़ा. एंड एक बहुत ह्यूमन एक्सप्रेशन उस डिवाइन फेस ऑफ गुरुजी पर आ जाता था. हंस पर उनका अंदर हंसता था तो उनके चेहरे पे वो दिखता था. So it's, I know Guruji is there, but I still miss a lot those physically meeting these and seeing and watching these expressions. मेरे को लगता अभी भी गुरुजी बोले, देखिए फिर. There are so many things that happened, changed my life because of his blessings on me, like all the other Sangat in this whole universe. It is not people who come to Bada Mandir only that are his Sangat, or who do satsang in different countries, in different places are his Sangat. I feel the whole world is his Sangat. तो मुझे दिखता है जैसे शिव जी की बारात जा रही है, उसमें सभी शिवगण होते हैं.
तरह तरह के लोग होते हैं, जिसमें देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, अघोरी भी हैं. सो वी ऑल आर लाइक दैट. हम अवगुणों से भरे हुए भी हैं और कई संगत बहुत गुणों से भरी हुई है. कोई कैसा है, कोई कैसा है. सो वी ऑल, आई फील, आर ऑल शिवगन्स. एंड गुरु जी हमें इकट्ठा करके अपने उसमें ले जा रहे हैं. एंड वी मस्ट एक्सेप्ट हिज वेज एंड कैरी ऑन अंडर हिज छत्र छाया. These are my feelings. Sangat ji, please don't quote and don't think this is the gospel truth, but ये मेरी एक फीलिंग है which I'm just sharing with you. मुझे ऐसा लगता है. I may be wrong, और अगर कुछ गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा. During this time, I remember my caretaker in Punjab called me to say कि my wife's got cancer. I said, अच्छा आप उनको बुला लीजिए, दिखा देते हैं डॉक्टर को. So in Punjab we showed, the doctor said only 15-20 days. So I got them to Delhi, only a month. So I asked the doctor, कीमो वगैरह करा लेते हैं. They said कोई फायदा नहीं होगा, because हो ही नहीं सकता. She cannot revive. It's just the last few days. आप सेवा कर लो. So I requested them कि he's been with me for 30 years and I want him to be psychologically happy also, कि हाँ हमने कोशिश की तो प्लीज आप कुछ तो करिए. उन्होंने कहा अच्छा साइकोलॉजिकली खुश करने के लिए हम इनको कीमो दे दिया करेंगे. एंड दोस डेज एम्स वर, डॉक्टर्स वर ऑन स्ट्राइक, तो वो मुझे 7 बजे सुबह बुलाते थे कीमो के लिए. एंड ये तो एक साइड का हमारी ड्यूटी थी जो हमने उसके के लिए करनी थी. बट आई टोल्ड माय केयरटेकर कि मैं गुरुजी को मिली हूँ तो आप चलोगे. ही सेड जी मैं तो हमेशा से मानता था, आप ही आर्य समाजी हो जो नहीं मानते, मैं चलूंगा. सो आई रिमेम्बर आई ब्रीफ्ड हिम कि वहां बोलना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है. मेन चीज गुरुजी यही कहते हैं कि किंतु परंतु बाहर छोड़ो, मांगो मत, सिर्फ मानो. सो ऑल दीज थिंग्स आई ब्रीफ्ड हिम इन अ सॉलिड मैनर. And I had a lot of faith that he will understand and follow it. And we went, we did namaskar to Guruji, we sat down. Guruji ने नहीं कुछ पूछा, मैंने नहीं पूछा. मैं जिसको भी ले जाती थी, he would never ask me, but he would tell me about them. So वहां बैठते थे, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करके नॉर्मल रूटीन में हम आ जाते थे. एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि जैसे मैंने नमस्ते की, गुरुजी ने कहा आंटी वड्डा मंदिर खोल दिता, 2-4 आंटियां लेके सोमवार ਨੂੰ सेवा करन जाया कर. आई सेड अच्छा जी. तो मैं 2 या 4, 3 और 5 कभी नहीं, आंटियों के साथ जाती थी. सोमवार को मंदिर में सेवा करते थे, आ जाते थे. इन द मीन टाइम मैंने कीमो भी शुरू करा दी थी इसकी. इन द मीन टाइम गुरुजी के पास भी जाते थे, उनका प्रसाद लेते थे, उनकी डिविनिटी में बैठते थे. One of the संगत asked me one day कि सुधा are you sure तू इसकी कीमो करा रही है. I said हाँ जी. She says look at her, उसका चेहरा गुलाबी हो गया है, कपड़े टाइट हो गए हैं, तूने नए ढीले सूट और बनवा दिए हैं, वो कीमो वाली तो नहीं लगती, वो तो ऐसे लगता तुम उसको ग्लूकोज चढ़ा के लाती हो. I said नहीं नहीं कीमो हो रहा है उसका. तो ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए. She was feeling hale and hearty. So one fine day, as we went in routine, I touched his feet. He said, which I heard him saying something. I said, Hanji, because I did not hear properly. He repeated, फिर अपने ड्राइवर दी वाइफ दा कैंसर में तो ठीक करा लिया. I was, मैं बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि हमने तो एक लफ्ज नहीं बोला, दिल में भी नहीं बोला. हमें इतना जरूर कहती थी कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, बच्चे छोटे हैं, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी के कुछ साल इसको मिल जाते और इसका घर ट्रैक पर आ जाता. ये मेरे दिल में था, विद इन मी. मैं अपने दिल से बात करती थी, घर पे भी और वहां भी.
And Guruji tells me, I was, and next line he said, चल इन्हों छेती कर भेज दे. That means he had given her some time. And what is the duration of time? He only knew it. मैं बता नहीं सकती. I did not know what to do. So that day, after taking Agya from Guruji, we just reached home, picked up their clothes, sent them to Punjab, picked up their clothes, sent them to Nepal border in say my vehicle only, because that is the last place. वहां से ये लोग अपने हिसाब से जाते हैं. And Sangat ji, Guruji's blessings, that lady lived 6-7 years. उसका पूरा घर ट्रैक पर आ गया. बच्चों की एक दो की जल्दी, उनके जल्दी शादी हो जाती है, शादियां भी कर दी, संभाल भी लिया, कर लिया. Then Guruji took her soul under his lotus feet. So this was one unbelievable thing जिसमें से मैं गुजरी. मुझे ऐसा लगता है सत्संग सुनना एक चीज है, पर उसमें से गुजरना is entirely different feel. And similarly, after some time, I heard 2-3 uncle aunties also narrating their cancer satsang like this lady. So I really pray to Guruji कि आप सभी को ऐसे ही पार लगाओ, सारी संगत को गुरुजी ऐसे ही पार लगाओ, अपने फोल्ड में लेके जितना सबको चाहिए उतना कृपा करके उनकी झोलियों में डालिए. संगत जी, गुरुजी had very lighter side to him also. कभी कभी तो गुरुजी इतना हंसा देते थे कि हम भूल जाते थे वो गुरुजी हैं. It used to be like घर परिवार में बैठे हैं, हंस रहे हैं, ही हा सब ऐसे ही हो रहा है. और कभी कभी it used to be so strong, the aura, that so magnificent कि आप अपनी पलकें भी ऊपर नहीं कर सकते थे. One fine day, one uncle came to Guruji. हम सारे संगत में बैठे थे. He came, he said, साथ में उनकी आंटी थी. He said, Guruji, ये आंटी है. He was from army, some retired general. उन्होंने तो धीरे से नमस्ते करके गुरुजी को बोला, और गुरुजी ने जोर से क्या बोला है, सेली ली फिरदा है, मोटी तो तेरी कर रोटियां बना दी है. ओहो, दैट अंकल हाथ जोड़ के, गुरुजी धीरे बोलो, गुरुजी धीरे बोलो. एंड गुरुजी और संगत हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे. यू नो, वहां पे कोई बेइज्जती नहीं होती थी, वहां पर हर चीज खूबसूरत होती थी. Nobody ever felt anything for the uncle. It was just the lighter side of life and the beauty of our Lord Guruji. ऐसे ही I remember गुरुजी मुझे गुरुजी का हुक्म था कि आंटी साकेत दी संगत लिया, तेरा कल्याण करिए. So I would take people to Guruji who would turn their sangat later on. अब कैसे लेकर जाओ? I was very young, I was very shy, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, मेरी आवाज गुरुजी तक नहीं पहुंच पाती थी, बिकॉज गुरुजी जब पूछते थे हाँ जी ना जी, तो पूरी जोर से बोलने से भी नहीं पहुंचती थी आवाज. सो उस टाइम गुरुजी ने जब कहा कि संगत लाया कर, तेरा कल्याण करें, सो मुझे ये याद था कि संगत लेके जानी है रोज. मैं रोज सुबह 10 बजे गेट के बाहर खड़ी हो जाती थी, दिल में कहती थी गुरुजी कोई ना कोई मिला दो, मैं कहाँ किसको ढूंढने जाऊं, क्योंकि ये वो टाइम था जब लोग गुरु नाम से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी लोगों को. एंड चंद्रा स्वामी जी का ऐसे होकर भी हटा था. सो आई यूज्ड टू प्रे टू गुरुजी, प्लीज कोई मिला दो, मैं शाम को ला सकूं. एंड डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाता था. तो आई वुड टेक टू गुरुजी.
और मुझे कभी भी गुरुजी को ये नहीं बताना पड़ा ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये पड़ोसी है या क्या। द मोमेंट आई वुड गो टू गुरुजी, नमस्ते करते थे, गुरुजी उनकी पूरी फाइल खोल देते थे जो मुझे भी नहीं पता होती। बिकॉज मैं तो एक लाइन में डोर टू डोर जैसे जाती थी कि प्लीज ऐसे एक मंदिर है, शिव जी है, शिव मंदिर है हमारे वहां पर, आइए ब्लेसिंग लीजिए अपने तरीके से। तो गुरुजी उन सबकी फाइल खोल देते थे एंड आई यूज्ड टू बी सो टेकन अबैक। एक ऐसे ही ऑन द लाइटर टोन्स बड़ा खूबसूरत सा सत्संग है। एक दिन मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आर्य समाज के सामने चली गई, तो अंदर से हवन करके 5-7 आंटीज निकली। इट वॉज ईजी फॉर मी टू टॉक टू देम, क्योंकि मैं भी कभी करती थी जो हवन करती थी। जो गुरुजी को मिलने के बाद सब भूल गया सिवाय गुरुजी के, कुछ नहीं याद रहा कौन थी क्या थी मैं। उन आंटी से मैंने बात की, जब उन्होंने कहा तुम आती नहीं हो, ऐसे 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 मैं जाती हूँ, आप भी चलिए। वो सारे बड़े खुशी खुशी तैयार हो गए। ऐसे ठीक है, शाम को इतने बजे मैं यहाँ से आपको पिकअप करूंगी। एंड आई पिक देम अप। वो इतनी 7-8 आंटियां थी मेरे जैसी गोल मटोल कि ठुस ठुस के पूरी स्कॉर्पियो भर गई। एक दूसरे की गोदी में बैठ के हम गए। अच्छा, दे वर स्लाइटली इन देयर 60s, सो आई ड्रोव अप टिल द गेट। उनको वहां उतारा, ऐसे मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, आप तब तक हाथ धोइए, फिर हम अंदर जाएंगे। जब तक मैं आई, दे वर नॉट टू बी सीन एनीवेयर। मैं थोड़ी हैसल होगी, सो क्विकली आई लुक्ड अराउंड, देन आई वेंट इनसाइड टू सी देम एंड सडनली आई रियलाइज्ड गुरुजी इज सिटिंग ऑन द साइड बोर्ड। सो आई जस्ट वेंट अप टू हिम। पर मेरा माइंड था कि वो आंटियां कहाँ हैं, दिख नहीं रही थी अंदर पे। सो आई मेट गुरुजी, आई बाउड टू हिम, नमस्ते की, पर मेंटली आई वाज ऑक्युपाइड कि मेरी वो आंटियां कहाँ गायब हो गई। एज आई टर्न, प्रणाम करने के बाद पीछे से आवाज आई, आंटी ਚੱਜ ਦੀ संगत ले आई दी है, गड्डी बुढ़िया दी भर के ले आई। माय गॉड, आई वाज जस्ट flabbergasted। मैं पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी अगेन ही सेड, गड्डी बुढ़िया दी भर के ले आई, ਚੱਜ दी संगत ले आई दी है आंटी। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। मुझे ये तो समझ आ गया कि गुरुजी को पता है, पर वेयर आर दोज आंटीज, दे वर नॉट टू बी सीन देयर। बड़ा वो ऐसे, गुरुजी ऐसे घुमा देते थे कई बार। Much later in the years, I understood that maybe when we are old, we are through our ups and downs of life. His blessings are very precious to the younger generation. जिनको ये दुनिया चलानी है, अपनी जिंदगियां चलानी है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, like सतयुग. So maybe he wanted a very, very young Sangat to come and get blessings and then create a beautiful environment in the universe. हम तो जैसे अब बुजुर्ग हो गए हैं, हमें तो ऑन द लास्ट लेग गुरुजी के चरणों में ही जाना है। मे बी आई अंडरस्टूड दैट, बट सभी लोग बहुत हंसे, मैं टेंस थी। मच लेटर लंगर के टाइम आई रियलाइज वो तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भेज दी है सारी गुरुजी ने। सो सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स आल्सो मेक लाइफ लाइटर, easier and in a blissful state कि देखा हमारे गुरुजी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का ध्यान रखते हैं। उनकी तो मेरों का अंत नहीं है। Once I said, गुरुजी मैं कल बैंगलोर जाया हूँ। आज्ञा ली मैंने उनसे जब, तो आई टोल्ड हिम मैं कल बैंगलोर जाया हूँ। His reply was, हाँ हाँ कुड़ी सेट करके आ। It was so shocking. Actually, I was to go to Bangalore to pull my daughter out of hostel and settle her in the flat. I तो just asked him कि मैं Bangalore जाया हूँ, and he told me हाँ हाँ कुड़ी set करके आ. So I happily went. So we pulled her out of hostel and put it in a flat, and next day they all went to college, and I was setting up her house. Suddenly I felt very lonely, all alone in a new city and a new house. काम तो मैं करती रही, but
आई स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी मैं आपसे दूर हो गई, मैं शाम को कैसे आपको मिलूंगी। मैं बहुत रोई, रोती रही, काम करती रही। एंड कमरे कुमरे सेट हो गए, बच्चों के तो सिंपल ही होते हैं। सो शाम को मैंने दिया जलाया 5 बजे के करीब, गुरुजी के पास बैठ गई, रो धो के, मुंह हाथ धो के। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी, अपने दिल की जो भी व्यथा थी। उसमें मेरे को एकदम ख्याल आया, गुरुजी मेरा बेटा है, वो मूर्ख है गुरुजी, वो येल यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होल्डर है, जीआरई भी है, जीमैट भी है, ब्यूटीफुल स्कोर है, बट ही रिफ्यूजेस टू गो एंड डू फर्दर स्टडीज ओवर देयर। ही वांट्स मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगा, इंडिया में ही रहूंगा। गुरुजी प्लीज इन्हों पढ़ाई ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। एंड देन इट केम टू माई माइंड, ਅਸੀਂ नहीं 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 गुरुजी ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। एंड ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੋ ਗੁरुजी। बट गुरुजी आई एम फीलिंग वेरी लोनली। सो this kind of thoughts I was going through, and suddenly the bell rang. I saw my daughter came back with few friends. So we started making tea, coffee like normal बच्चे जब आते हैं। Within 10-15 minutes, my daughter came, मम्मा भैया का फोन आया है दिल्ली से। So I took the phone. There was a grumpy voice. First sentence, no hello, hi, nothing. आज के बाद मैं आपके गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। मैं तो खुश हो गई कि ओ इसका मतलब आज तो गया था। He says, हाँ, I went to get my car keys blessed. और उन्होंने मेरे को बोला, जाते ही बोला, चल तेनू बाहर भेज देंदे हैं। 2 मिनट बाद फिर कहते, चल तेरा ब्याह करके बाहर भेज देंदे हैं, नहीं तो तू तो गोरियां दे चक्कर च ही पिया रहेगा। मम्मा मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, सारी संगत के सामने गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला। एंड अगेन ही सेड, चल फिर बाहर भेज देंदे हैं। ना ना ना, तेरा ब्याह कर देंदे हैं, ब्याह करके भेज देंदे हैं, एंड उत्थे तू गोरियां दे चक्कर च पिया रहना। He said, मम्मा मेरे को इतनी शर्म आई तो सारी संगत हंसने लग गई। और फिर गुरुजी बोलते, जा जाके मानू फोन पे दस दे। अब बच्चा तो अपना पर्सपेक्टिव नरेट कर रहा है, यंग बॉय। आप सोच सकते हो मुझे क्या लगा, मैं तो आसमान में उड़ने लग गई कि गुरुजी यू आर सो काइंड। I really felt elated, blissful, blessed, whatever beautiful word you can use. गुरुजी मैं बैंगलोर में बैठी लोनली फील कर रही हूँ और आपने बोला मानू फोन करके दस दे, मीन्स यू आर नॉट लोनली, आई एम विद यू। एंड स्टैम्प्ड इट कि इसको अपना भ्रम मत समझना। ही यूज द सेम वर्ड्स कि शादी करके भेज देंदे, बाहर भेज देंदे, पढ़न फिर गोरियां दे चक्कर, जो व्हाटएवर आई थॉट। सो ये है मेरे गुरुजी। डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट, ही इज विद यू। व्हाट यू थिंक, he knows it. So this taught me also one thing, that I have to think very, very beautiful. Not worldly things I have to think. I have to think what he wants us to think and get that thing. Like he used to say, मंगन वाली चीज तो कोई मांगता नहीं है। Very right, ये तो दुनियादारी की चीजें ही मैंने बोली थी। So ऐसे बड़े सुंदर सुंदर से वाक्य, छोटे छोटे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मायने रखते हैं। ऐसे ही एक दिन गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी चुन के लंगर के बाद उंगली के इशारे से उठा देते थे, चुन के कुछ कुछ संगत को आ गया है। फिर सेकंड राउंड होता था हलवा प्रसाद का या चाय प्रसाद का, फिर कुछ लोगों को उंगली के इशारे से बोलते थे आ गया है। तो मेरे को होता था, हाय इस माहौल से ना जाऊं मैं। जब पहले राउंड में आज्ञा हो जाती थी तो मैं आंखें बंद, सिंगला अंकल होते थे, वो कहते थे इस पिलर के पीछे मत छुपो आंटी, चलो सामने बैठो, डांट देते थे। बड़ा गुस्सा आता था।
पर हाँ जी बोलते थे, बैठ जाते थे। अब डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी मैं आंखें बंद कर लेती थी और बोलती थी, गुरुजी मैं कोई मेडिटेशन नहीं करती, मुझे नहीं पता आपको कैसे मेडिटेट करूं, मैं कैसे आपको ध्याऊं, कैसे आपसे प्रार्थना करूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ आंखें इसलिए बंद करके बैठी हूं कि बस मेरी और आपकी नजर मिले ना, आप मुझे ये मत कहो चलो उठो आंटी आज्ञा है। क्योंकि गुरुजी बोलते थे मेरे को, मंत्री जी उठो उठो, मंत्री नहीं ज्यादा देर बंदे होंगे, मंत्री जी उठो, अपना स्टाफ भी नाल ले जाओ। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि क्या कह रहे हैं गुरुजी। हर तीसरे दिन मंत्री जी उठो, मंत्री जी ज्यादा देर नहीं बंदे मंत्री, चलो अपना स्टाफ भी ले जाओ। तो मैं आंखें घुट के बंद कर लेती थी। एंड सडनली आफ्टर 6-7 months ऐसे ही एक दिन मैं आंखें बंद करके बैठी थी, आई हर्ड अ वॉइस गुरुजी की। ही वाज टेलिंग समबडी दैट इनू देखो ये तो घर जान दा ना ही नहीं लेंदी। एंड यू नो दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई फेल्ट कि ओहो मेरे जैसा और भी कोई है। एंड आई ओपन्ड माय आईज एंड आई सॉ हिज फिंगर पॉइंटिंग एट मी। ओह माय गॉड, वो दिल ना मैं बयान नहीं कर सकती। एक सेकंड के लिए द हार्ट बीट स्टॉप्ड कि माय गॉड ये तो मेरे दिल के तह दिल के अंदर था। सो ही इज सो अंतर्यामी, ही इज सो लाइक हम एक मंत्र में बोलते हैं ना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, साकार, निराकार। He was actually like that. So मेरे रब की इस शक्ल में, इस रूप में मैंने अपने रब को देखा, मिला, ध्याया। So beautiful. Thank you गुरुजी for that. और इसी में एक और मुझे वाक्य याद आता है। आज्ञा लेने के लिए 10, 11, 12 बजे मैंने आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा केड़ी गड्डी चाहिए। So I showed the keys. He said समझ गई है। बिकॉज कभी हम कहे, कोई कहता था छोटी कभी बड़ी, तो गुरुजी को लगता था ये क्या बोल रहे हैं। बिकॉज गड्डी तो गड्डी है जो गुरुजी ने दी, तो ब्लिसफुल ट्रांसपोर्ट हो गई। सो मुझे कहते समझ गई हैं, बैठ जा। सो आज्ञा नहीं मिली, मैं बैठ गई। करते करते सुबह के 3 बज गए। एंड ये संगत जी, गुरुजी जैसा होस्ट आई हैव नेवर सीन एंड आई विल नेवर सी। एक लंगर होता था, फिर दूसरा होता था, बीच में मैंगो शेक आ जाता था, बीच में हलवा प्रसाद आ जाता था, और फिर कुक को बोलते थे, ओए तू की करदा है, तू पकौड़े ही नहीं खिलाते आज। वो बेचारा वो बना के लाते थे भैया। सो लाइक दैट इट यूज्ड टू बी। और हम सारा एब्जॉर्ब भी कर लेते थे, बहुत मजे आते थे। उस दिन 3 बजे सडनली गुरुजी सेड, एंड वी when we were only 4-5 doctors from Ludhiana and I. गुरुजी ने मुझे बोला, सेवा कर रहे थे हम सारे। So suddenly he said, चल फिर वड्डे मंदिर चलिए, गड्डी लेके आ। I was flabbergasted. मेरी गाड़ी में गुरुजी। मैं तो being a hockey player, I तो just ran to get the गाड़ी। फुल स्पीड, जैसे कोई पता नहीं गोल पोस्ट पे गोल मारने जा रही हूँ मैं। I just ran outside and I told my driver कि जसपाल फटाफट गाड़ी ला। And gate to अंदर till गुरुजी's door, मुझे ध्यान आया, अरे ये तो बड़ा यंग बॉय है, थोड़ा सा रफ ड्राइवर भी है, यंगस्टर्स होते हैं। सो आई सेड, जसपाल गुरुजी बैठेंगे बेटा, धीरे गाड़ी चलाना बेटा, कोई धक्का मत देना, अगर कोई गाड़ी के आगे आ जाए गाली वाली मत देना, और झटके मत देना, ये मत करना, वो मत करना, जो जो मेरे मन में आया, बिकॉज आई वॉज ऑन टेंटर हुक्स। वो सुनता गया, 5 मिनट का तो रास्ता है, कितना बोली होंगी। सो एज वी वेंट देयर, गुरुजी केम आउट। एक डॉक्टर साहब बैठ गए ड्राइवर के साथ, 2, 3, 4 डॉक्टर साहब पीछे बैठ गए, गुरुजी डायगनली बैक सीट ऑफ द ड्राइवर।
मैं ही रह गई थी। इससे अपने साथ सीट पे आजा आजा बैठ जा। मुझे लगा मैं गुरुजी के साथ बराबर की सीट पे कैसे बैठूं। नो दैट हेजिटेशन, आजा आजा बैठ जा। मेरी सांस ऊपर की ऊपर थी, आई कुड नॉट ब्रीथ, पर देयर वाज नो अदर ऑप्शन, सो आई सैट देयर। एम्पायर स्टेट के बाहर निकल के छतरपुर पहुंच गए, तब तक मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। एंड सडनली गुरुजी सेड, तेरा नाम की है? वो बोला जसपाल सिंह, ऐसे बोला वो। मेरे को लगा हाय राम, प्यार से बोलता। तो तू तो गड्डी बड़ी वधिया चलांदा। आई लुक्ड एट गुरुजी इन सरप्राइज, तू तो झटके ही नहीं देंदा। और जैसे छतरपुर मेट्रो स्टेशन का राइट टर्न लिया, एक साइकिल निकला आगे से। तब ये कोई डिवाइडर नहीं होता था, कोई लाइटें नहीं होती थी। इट यूज्ड टू बी रफ रोड टिल द मंदिर। एंड सो साइकिल पे कोई निकला, किसी ले वो साइकिल ते निकल गया, तू तो ना उन्होंने कुछ कहा, ना गाली कड्डी, ना डांटिया, ना कुछ किया। मतलब whatever I told my young boy driver, Guruji blessed him on all those things. And finally Guruji stamped him, तू तो बड़ा वधिया। एंड तब तक मैं इतनी बातें सुन के, वधिया सुन के, मेरा सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो गया। एंड इट इज देन आई रियलाइज्ड, सिंस सिस्टम रिलैक्स हुआ, थोड़ा मन स्थिर हुआ, आई रियलाइज ओहो, गुरुजी के पैर को मेरा पैर लग रहा है, पाँव, जहाँ गुरुजी का पाँव था। इंस्टेंटली आई वांटेड टू पुल इट बैक। आई रियलाइज ओहो, अगर मैं पैर निकालूंगी तो गुरुजी का पाँव ठक से नीचे गिर जाएगा। अगेन मेरा दम घुट गया, सांस ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी को ऐसे। देन आई रियलाइज गुरुजी का पैर, मैंने अपने आप को शांत किया कि उनका पाँव इज रेस्टिंग ऑन माई फुट, आई कैन नॉट पुल इट आउट। वैसे ही मैं टाइट होकर बैठी रही टिल सम डिस्टेंस, टिल आई हर्ड गुरुजी सेइंग। संगत जी, तब ये मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे। एक बहुत ह्यूज वॉकी टॉकी टाइप थिंग, इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्टर के पास था, बड़ा सारा। सो गुरुजी ने उस डॉक्टर से लिया, उस पर ऐसे ऐसे कुछ उंगलियां घुमाई, लाइक मैजिशियन। वो सडनली घंटी बजी एंड आई हर्ड गुरुजी सेइंग, आई डोंट नो उस साइड से क्या बोला, तो सुता ही रहता है। आई प्रिज्यूम कि गुरुजी ने जब पहले बोला की करना है, उसने बोला होगा सो रहा है, तो गुरुजी से तो सुता ही रहता है। अब 3 बजे कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा। एनीवेज गुरुजी सेड, आई हर्ड गुरुजी सेइंग, चल मंदिर खोल, आ रहे हैं ऐसे। जब वी रीच द टेम्पल, it was most beautifully decorated place in the world. जितनी सजावटें आज हम करते हैं उससे खूबसूरत, सारी लाइटें ऑन, मंदिर की सारे गेट दरवाजे चपट खुले, एज इफ शहनशाहों के शहनशाह, लॉर्ड, परमात्मा, जो भी माली भैया का फील होगा, that was very visible. So we entered and we went and sat down in Guruji's room. To cut it short, Prashad Guruji ने जो भी दिया, suddenly he told me, तू कुटिया देखी है? I said हाँ जी गुरुजी, क्योंकि हम सेवा गुरुजी ने बोला तो करते थे, सारी सेवा कुटिया की, झूला की, पूरा मंदिर की करके जाते थे। He said चल डॉक्टरानो मंदिर दिखा, कुटिया दी सेवा करया कर, इन्होंने सारा मंदिर दिखा के लिया, दिखाया कर। बड़े हक से बोलते थे ऐसे, अच्छा थे। सो आई टुक द संगत, डॉक्टर संगत, आई शोड देम पूरा मंदिर, कुटिया, जैसे जैसे गुरुजी ने बोला। केम बैक, हाँ फिर हो गया? हाँ जी गुरुजी हो गया। बैठो फिर प्रसाद लो। दोबारा प्रसाद का राउंड करते करते फिर बातें करते रहे, गुरुजी सुनाते रहे, डॉक्टर भी अपनी बातें करते रहे। सुबह के 7 बज गए, ब्राइट सन, everything. Suddenly he said, चलो फिर चलिए। So we started our journey back. And गुरुजी को पहले, गुरुजी अपने प्लेस पे उतरे, then he told me इनको so and so प्लेस पे उतार के घर जाना। I said अच्छा जी। So that day when I reached home,
we all felt, my full family felt कि थैंक यू गुरुजी, आपने हमारी गाड़ी ब्लेस कर दी। देखो हमारी सोच कितनी छोटी है। दूसरी सोच थी कि मैंने आपके साथ इतने खूबसूरत पल बिताए। हम इंसान हैं, इंसानों जितना ही सोच सकते हैं। बट उस गाड़ी में 6 महीने बाद माय सन टोल्ड मी, मम्मा मेरे तो हर रोज एक्सीडेंट होते थे, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। आई सेड हाँ, दिस इज व्हाट वी थॉट कि गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस कर दी। डाउन द लेन वो गाड़ी क्योंकि सेकेंड हैंड थी, उस गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत हाई होगी, तो माय सन वांटेड टू सेल इट एंड आई वुड स्टार्ट क्राइंग, ये तो मेरा मंदिर है, मेरे गुरुजी बैठे हैं, यू कांट सेल इट। थोड़ी नोक झोंक भी होती थी। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ के रोने लग जाती थी, गुरुजी मेरी ये गाड़ी मत बेचना, ये तो मेरा मंदिर बन गया क्योंकि आप बैठे हो बीच में। उधर वो पूरी कोशिश करता था बेचने की। एक दिन आके बोल देता था आज तो बयाना भी मिल गया, एक दिन कहता आज तो डील भी होगी, बड़ी अच्छी होगी, दूसरे दिन आके रोना शुरू कर देता था। वो बयाना देके भी नहीं आया वापस, वो फलानी डील हुई, आया ही नहीं वापस। तो एक संगत जो घर में रहती थी, उन्होंने बोला भैया तुम्हारी गाड़ी नहीं बिक सकती। इसने बोला क्यों? कहता माता जी जो रोज गुरुजी के पास रोती हैं, गुरुजी मत बेचो मत बेचो, मेरा मंदिर है। तो तुम कितनी डील्स कर लो, ये गाड़ी नहीं बिक सकती। My son came to me, he sat down, he cried to me, माँ I cannot afford, ये बहुत पैसे लग रहे हैं, इतने में तो नई गाड़ी आ जाए। काफी नोक-झोंक के बाद I said गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, मैं नहीं कुछ भी अब बोल लूंगी, जैसी आपकी इच्छा। In a few days he got a very good deal and he sold it off. इसके ऑफिस की पार्किंग में जहां वो गाड़ी खड़ी होती थी, पार्किंग वाले बॉयज ने इसे बोला भैया आपने गाड़ी क्यों बेच दी? इसने कहा हाँ जरूरत थी बेच दी। दे टोल्ड हिम आपको माल एंड दे डिड नॉट नो गुरुजी, दे नेवर हैड इंटरेक्टेड विद माय सन अबाउट गुरुजी। उन्होंने क्या बोला, भैया आपकी गाड़ी तो इतनी भाग्यशाली थी कि अगर पार्किंग में आप खड़ी करते थे उस दिन हमारे पास ब्रीफ केस नोटों से भरे हुए होते थे सारा दिन। और लोग इतनी मतलब लोग रखने के लिए दे जाते थे या टिप दे जाते थे, डिटेल्स हमने नहीं पूछी, ये उनके वर्ड्स थे। और कई बार क्या होता था, मुझे भी चाहिए होती थी काम के लिए, तो हम पार्किंग से ले आते थे, काम करके छोड़ देते थे इसके लिए। सो दे सेड कि जिस दिन गाड़ी आपकी पार्किंग के इधर इन गेट और एग्जिट गेट से निकल भी जाती थी, हमारी जेबें नोटों से भर जाती थी। आपको गाड़ी बेच के आपने अच्छा नहीं किया, हमारा सारा वो खत्म हो गया। उस दिन इसने आके बताया तो वी अंडरस्टूड कि हम लिमिटेड सोचते हैं कि जी गाड़ी ब्लेस हो गई, ये हो गया वो हो गया। गुरुजी ने उस गाड़ी में इतनी संगत भर भर के बुलाई थी मेरे थ्रू, पता नहीं कितने लोगों को ब्लेस किया गुरुजी ने। और वो गाड़ी की ब्यूटी ये थी कि हम हाईवे पे जा रहे होते थे या मिडिल ऑफ द सिटी जा रहे होते थे, चांदनी चौक लाल किला जैसी जगह पे जहाँ पे चौको ब्लॉक ट्रैफिक होता था, लगता था ओहो आधा घंटा यहीं फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। बट बिलीव मी, चाहे वो एक दो बार आर्मी ट्रक आपस में क्रॉस करके खड़े होते थे विद चौको ब्लॉक, कोई बंदा बीच में से आके कहता अरे अरे आप क्यों गाड़ी लेके इधर खड़े हो, इधर से निकलो इधर से निकलो, रास्ता बना के उस गाड़ी को निकाल देते। कितना ट्रैफिक होता था पर वो गाड़ी कभी भी कहीं नहीं रुकती थी। एक बार तो मुझे याद है, हम लोग चंडीगढ़ से या डुगरी से आ रहे थे। माय सन फेल्ट वेरी टायर्ड, ऐसे अभी आप सो जाओ मैं चला लेती हूँ। मैं चला रही थी एंड सोनीपत पानीपत के पास दूर से मैंने देखा कि बहुत ट्रैफिक है। मैं उसकी तरफ कंसंट्रेट कर रही थी कि लेफ्ट से एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली आया एंड आई वाज ऑन फुल थ्रॉटल। माय सन जस्ट गॉट अप एंड ही सॉ मी कि मैंने जिक करके ऐसे निकाली। वो मैंने नहीं निकाली थी, गुरुजी ने निकाली। ही सेड इतने डॉन मत बनो मामा इस उम्र में, आराम से गाड़ी चलाओ।
And it is then I realized कि ये कैसे हो गया. And by the time I reached that Choco Block crossing, वहां कुछ भी नहीं था, and my गाड़ी went like that. And I looked back in the back view mirror, वहां तो पूरे का पूरा ट्रैफिक था. So we cannot explain and I cannot understand, और मैं समझ नहीं सकती कि गुरुजी के तरीके कैसे हैं, क्या है, इनको कैसे बयान करूं मैं. Then my daughter, मुझे जब मैं गुरुजी को फिजिकली 1-to-1 मिली थी, मैंने कुछ बयान नहीं किया था अपने बच्चों का. बट 2-3 दिन पहले मिलने के बाद गुरुजी ने मुझे कहा था, आंटी एक चमकदी हुई गड़वी लेके आई, चमक दी. आई सेड अच्छा जी, सवाल करने की आदत ही नहीं. नेक्स्ट डे आई गॉट अ चमकती हुई गड़वी टू गुरुजी. He looked at it, he said, की डेट ऑफ बर्थ है कुड़ी दी. My daughter, who had never met him, my son, children hadn't met him by that time. Just 2-3 days of my meeting him physically. So I gave the date of birth. He looked into it 2-3 times. He said, कुड़ी नु भेज दे, ओनू क्या 51 दिन पींदी रहे. And he told somebody sitting next के समझा दो. So they told me कि कैसे लोटे में जल प्रसाद रखना है गुरुजी के पास, और कैसे आधे से नहाना है और आधा पीना है, और खुद जिसका नाम है उसी को उसको साफ करना है, ओनली विद राख एंड मे बी नींबू, नो डिटर्जेंट टू बी यूज्ड. आई सेड अच्छा जी, और मैं बैठ गई. अब मेरा दिमाग घूम रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं उसको कैसे भेजूं. हु इज गोइंग टू गो टू बैंगलोर. Suddenly in 10 minutes Guruji is telling me, pointing at one uncle, ये जा रहा है बैंगलोर, ਇਹਦੀ पोस्टिंग हो गई है, ਇਹਨੂੰ दे दे, ये समझा दे. Problem solved. I gave it to him. And that night I spoke to my daughter कि this is the new phenomenon in our life, कि ऐसे ऐसे beautiful things are happening, and some officer will come to you by this name, वो आपको बता देंगे. She says fine. And next time in 20-15 days, when she came to Delhi, I took her to Guruji. By that time, I was in total or totally with Guruji. जो गुरुजी की ही कृपा थी. ये जाके हम अभी लाइन में थे, 2-3 लोग हमारे आगे थे संगत के. गुरुजी ने बोला, ओए तू कद आई, टू माय डॉटर. पहले तो वो कंफ्यूज हो गई कि किसी से बात कर रहे होंगे. Again he told her, ओए तू कद आई, in a very matter of fact way. She said, जी कल सुबह. By that time she was 1-to-1 with Guruji. The next line he said, ओए तू अपने हस्बैंड नु नहीं लेके आई. So she was quite confused, couldn't answer. मैं उसके पीछे खड़ी थी. Even I did not know what to say. Again he said, अपने हस्बैंड नु क्यों नहीं लेके आई. तो संगत में से एक आंटी ने बोला, गुरुजी ये तो स्कूल से निकली है, कॉलेज अभी ज्वाइन किया है, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं होया. And गुरुजी in a very surprised tone, है तेरा ਵਿਆਹ नहीं होया, हले ਵਿਆਹ नहीं होया. So she said नहीं होया. She felt कि हाँ भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं. Then he said, अच्छा चल फिर तेरा ਵਿਆਹ कर दिया. She was quite, अच्छा तू बड़ी के भैया. She said जी भैया है, लगती तो तू बड़ी है. And these 4-5 sentences for next 2.5 or 3 years Guruji repeated whenever she came, आते टाइम या जाते टाइम. चल तेरा ब्याह कर दिए, तू बड़ी के भैया, लगती तो तू बड़ी है, तू कद आई. ये 3-4 लाइनें, 4 लाइनें to be very precise. And we got so used to, हम भी हंस के निकल पड़ते थे. Till after 2.5 or 3 years, I'm not very good at timings. एक दिन रात को बहुत लेट, हम ही 2 बचे थे, आज्ञा लेके जैसे उठे, पहले मैंने आज्ञा ली,
Then my daughter took Agya. She was still sitting at his feet. मुझे एक विजन सा आया या ख्याल आया, I do not know, या मेरी inner voice कह लो, I have no clue, कि गुरुजी जिस पे भी, गुरुजी ने जब वो 4 लाइनें रिपीट की, तो मुझे जो भी ख्याल या विजन जो भी आया, मुझे लगा कि गुरुजी जिस पर उंगली रख देंगे, जिस टाइम रख देंगे, उसी टाइम, जैसे मैंने देखा कि गुरुजी के चारों तरफ फेरे लिए, बाकी काम सारा बाद में, जो गुरुजी जैसे गुरुजी कहेंगे कर देंगे। और मैंने एकदम गुरुजी को बोला, ऐसे गुरुजी अब जब जिससे जैसे कहोगे मैं शादी कर दूंगी इसकी। क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे 2-3 बार बोला है कि महापुरुषों ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ नहीं, महापुरुष 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ है, 1-2 बार ऐसे कुछ वाक्य हुए। सो महापुरुषों ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ नहीं, I said अच्छा जी, महापुरुष 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕੀਦਾ नहीं, अच्छा जी। So that came into my mind कि गुरुजी तो इतने सालों से ये बात कह रहे हैं और हम ही हा करके निकल जाते हैं। So I said, गुरुजी जब जैसे कहो मैं करूंगी। You know what he said? नहीं नहीं, जिथे दी खुशी जिथे दी मर्जी उथे करांगे। That was the blessing, and that is the blessing always he gave to my daughter thereafter. And believe me, गुरुजी ने उसकी शादी अपनी फिजिकल बॉडी समाधि लेने के बाद इन निराकार रूप, each and every arrangement he did, each and everything he did, to the extent starting from हरोका। हुआ क्या था, जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, सुधा आहूजा आंटी कनाडा से आती थी, तो अक्सर गुरुजी मुझे कहते थे, सुधा नु मिली है? आई वुड से हाँ जी गुरुजी। सुधा आंटी पास खड़ी होती थी, उनको कहते थे तो सुधा नु मिली है? हाँ जी, क्योंकि आई बारी बोलते थे, एंड वी यूज्ड टू स्माइल एट ईच अदर। तो कई बार गुरुजी ने, जैसे हम नमस्ते एक दूसरे को करके मुड़ते थे, तो गुरुजी यूज्ड टू से 2-2 सुधा हो गया, पीछे से मैं सुनती थी। फिर कहते 18-18 सुधा हो गया, 24 सुधा हो गया, सुधा ही सुधा हो गई। तो आई यूज्ड टू वंडर ये क्या मायना है, बट हम मायना तो समझ ही नहीं सकते कभी, और समझने का दिमाग भी नहीं है, और कोशिश भी नहीं की मैंने, तो वैसी दिमाग लेसू में। सो नाउ ये चीज मेरे जहन में हमेशा से थी। नाउ व्हेन आई डिड रोका ऑफ माय, व्हेन गुरुजी डिड रोका ऑफ अपर्णा इज हर नेम, सो हम सेरेमनी करके, हवन करके हम बाहर निकले, तो आई सॉ माय डॉटर क्राइंग। आई है, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? आई सेड क्या हुआ? शी सेज लिसन टू हर, देयर वाज एन ओल्ड लेडी, उनके रिश्तों में उसकी दादी सास लगी, उनका नाम सुधा था। आई सेड क्या? शी सेड सुनो ये क्या कह रही है। आई आस्क्ड हर, नमस्ते की, मैं मिली जी, मैं ऐसे ऐसे अपर्णा की मदर हूँ, आप कैसे हैं? शी सेज देखो तो, वो यूपी की है, टिपिकल यूपी लहजा में उन्होंने कहा, देखो तो आपका नाम भी सुधा, मेरा नाम भी सुधा। एंड देन सडनली टिपिकल गुरुजी लहजा, सुधा ही सुधा हो गई। आई वाज कि इनको पंजाबी का लहजा कहां से आ गया? मेरी डॉटर का रोना तो रोना, मेरी तो अपनी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ माय डॉटर्स वेडिंग, हाउ गुरुजी टुक ओवर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत डिटेल्स में मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने साल बैठी नरेट ही करती रहूंगी उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी खूबसूरती। बट टू कट इट शॉर्ट, एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ मैं। 2, एक उसकी केटरिंग का, एक केटरर थे जो ऑर्गेनाइज किए थे हमने, उन्होंने कुछ पैसे एडवांस में मांगे, हमने दिए। एंड शादी से पहले लेडी संगीत था, उस दिन कुछ वेन्यू की प्रॉब्लम होगी, तो वी वर रनिंग अप एंड डाउन, ही कुड नॉट कनेक्ट टू अस, बट उसने कैसे तैसे करके कर लिया। जब उसकी पेमेंट का टाइम आया, तो आई हैड एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वेडिंग, आई हैड गिवन ऑल द मनी
to one uncle who was designated by Guruji, जो अगले सत्संग में मैं आपको भी बताऊंगी कैसे, उनको ही दे दिया कि गुरुजी ने आपको जिम्मेदारी दी है तो आप ही पेमेंट्स कर देना। सो वो केटरर जब उनसे अंकल के पास गया, उसने बिल दिया, अंकल कहते हाँ मैं लाता हूँ पैसे। अंकल अंदर जाने लगे तो केटरर ने बोला जी वो 50,000 रुपए काट लेना। कि कहते कौन से 50,000? कहता जी उस दिन सुधा आंटी से लेने थे, ना भैया मिले, कुणाल भैया ना सुधा आंटी, कांटेक्ट नहीं कर पाया, मैं बहुत परेशान था, तो वन ऑफ द अंकल्स वर देयर, कोई अरेंजमेंट देख रहे होंगे। अंकल ने, वन ऑफ द सर वाज देयर, अरेंजमेंट देख रहे थे, तो ही केम क्लोज टू मी, ही सेड कि क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तो मैंने उनको बोला कि आंटी का कांटेक्ट नहीं हो रहा, मुझे पैसे चाहिए, सुबह सारा सामान लेकर आना है टू स्टार्ट कुकिंग। ही सेज ले, इसमें परेशान होने की क्या बात है, कितने चाहिए जी? 50,000। जेब से उन्होंने निकाल के मुझे दिए और बोला अल्लाह 50,000 वधिया काम करी, कुड़ी दा ब्याह है, ਇਹਦੇ ਚ तेरियां भी ब्लेसिंग्स। तो अंकल ने सोचा कि अच्छा केटर ने ये बात बताई। अंकल ने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ, देयर वर वेरी मेनी पीपल गिवन डिफरेंट ड्यूटीज, पे कर दिया होगा किसी ने, मैं काट लूंगा। जब वो दोबारा अंदर जाने लगे, केटर अगेन कॉल्ड हिम कि सर एक मिनट रुको, ये जो फोटो पड़ी है ना सर की, ये सर थे, आप इनसे बात कर लो, इन्होंने दिए थे। अंकल लुक्ड एट द फोटो, इट वाज गुरुजी's स्वरूप, एंड he said what are you talking, ये तो गुरुजी का स्वरूप है, मेरे गुरुजी जिन्होंने समाधि ले ली। अब उस केटरर को तो कुछ नहीं पता। केटरर ने क्या बोला, सर मुझे कुछ नहीं पता, ये सर आए थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे, ही डिस्क्राइब कैसे कैसे थे। ही सेड उन्होंने मुझे ये लाइनें बोली और जेब से 50,000 निकाल के दिए कि परेशान ना हो, कुड़ी दा ब्याह है, वधिया काम करना, ਇਹਦੇ ਚ तेरियां भी ब्लेसिंग्स। ये है हमारे गुरुजी। एंड नेक्स्ट डे, thank you Guruji, I am eternally thankful to you till date, forever forever. Next day the wedding ceremony happened. During the wedding ceremony, after Jaimala, my daughter felt very unwell on the stage. So उसके cousins और उसका brother ये सारे खड़े थे, तो she told her fiance and her brother cousins कि मैं थोड़ी uncomfortable हूँ। वो उसको रूम में ले आए to freshen herself, but she was sinking and finally she was put on the bed. My brother is doctor, then other people, everybody started looking after her. Her wedding happened in the cantonment area, so my brother being from Fauj, he got, फौजियों में होता नहीं है ऐसे, but how he managed, it's all Guruji's कृपा। उसको ग्लूकोज की बोतल 1 2 3 ऐसे 4 5 चढ़ा दी कि मे बी ब्राइड है, एंजाइटी में ऐसे हो गया। She would not revive. My brother was sitting with his fingers on her pulse. He kept telling me कि pulse is going down, going down. Finally, उसके 1 2 और फ्रेंड्स थे, उनको भी बुलाया, 2 4 डॉक्टर्स इकट्ठे थे वहां पर। सो ये 3 4 डॉक्टरों ने सबने देखा, शी वाज सिंकिंग, शी वाज थ्रोइंग अप, शी हैड अपसेट स्टमक, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, ज्वेलरी वुलरी भी, कपड़े भी सारे, शी वाज इन बैड शेप। But worst was that she was sinking, wasn't reviving. Finally, they all declared her no more. And none of us knew what to do. So जो बचपन के इनके डॉक्टर्स थे एम्स में, I quickly called him. I said अरविंद ऐसे ऐसे हो गया है। He said मैं आया नहीं हूँ क्योंकि I am just boarding the flight to go to US for a seminar. आप इन एनी केस आपको एम्स तो ले जाना पड़ेगा, एम्स कैन नॉट कम हियर। I said मैं तो इस हालत में ले जा नहीं सकती, बाहर बारात बैठी है। So to सारा कुछ करके फाइनली वी गेव अप, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे रिवाइव। 2-2.5 घंटे ऑल दिस हैपेंड, सबने हाथ पांव छोड़ दिए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, डिक्लेयर ही कर दिया, जब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें।
सुबह 3:30 और 3:45 के बीच में सडनली माय ब्रदर, क्योंकि मेरे ब्रदर ने सब कजन्स वजन को बोल दिया था परे हो जाओ, लीव हर अलोन। इन अ वे इट वाज हर बॉडी अलोन, ही वाज सिटिंग, मैं भी दूर बुत बन के खड़ी थी और ऐसे ही कुछ लोग, हम 2-4 लोग होंगे। So suddenly my brother heard, even I heard a very faint voice. So my brother एकदम चौंके, he cannot pronounce अपर्णा, अप्सरा ही बोलते थे, हाँ अप्सरा, अप्सरा, हाँ, मतलब उसको समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई। So he quickly told my nephews, nieces कि जल्दी जल्दी करो, थोड़ी आवाज है, हाथ पैर मलो करो, ठंडी हो चुकी थी, उसको रिवाइव करो, ये करो वो करो। सो पंडित जी भी बाहर से बार बार बोल रहे थे कि शादी रोक दो फिर, अगर नहीं है कुछ करना। उनको पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा। सो थिंग्स आर वेरी ग्रिम। तो माय ब्रदर सडनली टोल्ड कि पंडित जी को बोलो लड़के के सारे जो भी करनी रीति रिवाज कर दो। सो दे डिड इट फॉर हिम एंड पंडित जी की फिर आवाज आधे घंटे में, तब तक ये रिवाइव कर रहे थे कि अवधू को लाओ, ये करो वो करो। तो माय ब्रदर क्विकली सेड कि हर आईज आर ओपन, सो हम इसको गोदी में उठा के ले जाते हैं, रीति रिवाज करते हैं, देन वील नो व्हाट टू डू, वेयर टू टेक हर। सो उठाने लगे, वो बहुत भारी है, शी इज हैवी बोन्स, तो इसको दोनों कंधों से पकड़ के ले जा रहे थे। मैं तो वहीं बुत बन के खड़ी थी कि ये क्या हो रहा है। इट वॉज समथिंग लाइक आउट ऑफ फिक्शन। लेके जा रहे थे, उसके पांव घिसट रहे थे फर्श पर। सडनली मैंने देखा पीछे से, शी शिवर्ड एंड शी पुश्ड both the boys, her brother and my brother, कि मामा जी, in a crisp voice, जो बोल नहीं पा रही थी, in a crisp voice, मामा जी, why are you holding me? I can walk by myself. And tick 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 tick, सारे frozen and she walked. 1 सेकंड के बाद हमें होश आया, सभी भागे। By the time she was already outside, जहाँ शादी हो रही थी, and she sat next to her husband. एंड वो हाथ जोड़ के सबसे अपोलोजाइज कर रही थी, आई एम सॉरी यू ऑल हैड टू वेट फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट माय अपोलॉजीज। हम वी वर कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, आई मीन अनबिलीवेबल, समझ ही नहीं आ रहा था। एनीवेज मुझे आज तक नहीं पता कब कैसे कन्यादान हुआ, कैसे क्या हुआ। उसकी विदाई हो रही थी। यू नो व्हाट शी सेड, माय भाभी बड़े प्यार से, बिकॉज एवरीबडी वाज कि क्या हो रहा, उसने बड़े प्यार से इसे होल्ड करके गाड़ी में बिठाने लगी। एंड माय डॉटर टेल्स हर, मामी जी इनफ ऑफ क्राइंग, बहुत रो लिए सारे सारे, अभी किसी ने नहीं रोना है। इट वाज वेरी अथॉरिटेटिव वे ऑफ सेइंग, जो कि इज नॉट हर वे, शी इज अ वेरी वेरी पोलाइट चाइल्ड। ये भी समझ नहीं आया हमें। तो गाड़ी चली गई, विदाई इन अ वे इसको बोल सकती हूँ। आई क्विकली कॉल्ड माय फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर इन मौलाना आजाद। ऐसे सरोज दीदी, आज आपको शादी से गए तो बाद में ऐसे ऐसे हुआ, आपका घर बिल्कुल उसके ससुराल के पास है, प्लीज गो एंड सी व्हाट इज अ स्टेट। कहते अच्छा मैं देखती हूँ। वो गए, उन्होंने 1 घंटे बाद फोन किया कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मैंने कहा। बाय द टाइम वी ऑल सैट डाउन, पैक्ड अप, आए घर, बैठे चाय पी रहे थे। तो मेरे ब्रदर्स आपस में क्या बात करते हैं, सारे भाई मेरे फौज में हैं। सो ये जो डॉक्टर है, ये बीच वाले हैं, बड़े भैया को बोल रहे हैं, बड़े भैया मैंने बॉर्डर पे भी इतने पेशेंट्स देखे हैं, मैंने वॉर्स भी देखी, मैंने ये देखा, हॉस्पिटल ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। इट वाज समथिंग लाइक अ मिरेकल हाउ अप्सरा केम इनटू लाइफ। अब मैं दूर बैठी सोच रही हूँ, भैया ये मिरेकल गुरुजी का ही हुआ है, पर वो मानते नहीं गुरुजी को, तो मैं उनको बोल नहीं पाई। नाउ समझ तो हमें किसी को नहीं आई थी। गुरुजी के गांव से जो संगत शादी में आई थी, उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम उनकी मदर है 85 इयर्स ओल्ड इन द गांव, वो बहुत प्यार करती हैं अपर्णा, कि हम उनको नहीं बताएंगे, उनको बड़ा दुख होगा कि व्हाई दिस चाइल्ड हैज गॉन थ्रू सो मच।
हम बोलेंगे शादी ठीक हो गई, ऐसे ठीक है। सो व्हेन दे वेंट एंड नॉक्ड एट द डोर इन डुगरी और इन देयर विलेज क्लोज टू डुगरी, बीबी बोलते हैं उनको, बीबी ने दरवाजा खोला, खोलते ही व्हाट इज बीबी सेइंग, कल रात गुरुजी आए थे घर, सुबह 3:30 पौने 4 बजे के करीब, और बोलते हैं कि हुने हुने मैं अपर्णा नू लावा फेरिया तो पहला और जयमाला तो बाद नई जिंदगी दे के आया है, ओदी उम्र एनी सी। ये दोनों वर टोटली टेकन अबैक। सो बहुत 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 कृपा है। My son keeps telling, reminding my daughter, I also feel she is Guruji's gift with extended life to us, a pure soul, pure heart, what Guruji has given, because एक और मतलब बहुत वाक्य हुए, बट मैं एक दो बता सकती हूँ कि जब बारात ने आना था तो मुझे, मेरी बेटी को था कि गुरुजी का सिंहासन मेरे स्टेज से 1 फुट ऊंचा हो, वो मुझे ही देखते हैं। तो ऐसे गुरुजी का सिंहासन लगाया था, तो मुझे था कि मैं आरती कर लूं बारात से पहले, फिर बाकी तो होश नहीं रहती शादी में। हमने किया गांव की सारी संगत और कुछ संगत यहाँ की जिनको गुरुजी लाए थे, बिकॉज जब हम इनविटेशन जिनको देना चाहते थे उनको नहीं दे पाए थे, वो अनदर सत्संग है, मैं कभी फिर करूंगी। लोग जैसे क्लास में कहते हैं ना सर मैं जवाब दूं, ऐसे लोग हाथ उठा के बोलते थे आंटी शादी का कार्ड चाहिए, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, तो हम कार्ड ऐसे देते थे। वी यूज्ड टू वंडर ये क्या हो रहा है। उस दिन आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद, आई केम बैक नेक्स्ट डे, पीपल टोल्ड मी कि भोग लगाने के बाद जब हम सारे बैठे थे, लोग आके माथा टेक के जा रहे थे शादी में, तो एक बहुत लाउड वॉइस ने बोला कि मैं जेड़ी संगत इस शादी च लेके आया है ओदे एक एक पल दा पुण्य अपर्णा दी झोली च पाया। सो संगत जी, माय डॉटर इज बिकॉज ऑफ द संगत। संगत में ही गुरुजी हैं। हर संगत से बहुत इज्जत मान प्यार, गुरुजी का इज्जत मान प्यार है। सो लाइक दैट माय सन कीप्स टेलिंग माय डॉटर, अपर्णा किसी सांस में, किसी एक थॉट में भी नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि रिमेंबर एक एक संगत का पुण्य है जो तू आज चल रही है, जो तू बोल सकती है। इसको ब्यूटीफाई करके रखना। कहीं किसी के लिए गलत सोचना या गलत करना बहुत 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 बड़ा गलती होएगी, कर्म गलत होगा। सो आई होप शी कैन जस्टिफाई। संगत का प्यार दुलार बहुत बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। मतलब गुरुजी का तो मैं उनको अनंत इसीलिए बोलती हूँ, देयर इज नो एंड टू हिज महिमा। Then like she got married in 2010. In 2011, one of the Sangat, young uncle, calls me early morning to say, आंटी मैं बहुत नींद में हूँ पर मेरे को एक सपना आया है, I want to share with you before I forget. सपना ये था कि एक ट्यूसडे होता है और वो बड़े मंदिर जाते हैं और बड़े मंदिर में सत्संग हो रहा है। तो ही से सपने में मैं सोचता हूँ अरे बड़े मंदिर में ट्यूसडे को सत्संग कैसे, ये तो मेंटेनेंस डे है। as he goes inside रंगोली पे, he sees that somebody is giving a mic to me कि आंटी अपर्णा की डिलीवरी का सत्संग सुनाओ। और मैं वो माइक बोलती हूँ अपर्णा को कि बेटा अपर्णा अपनी डिलीवरी का सत्संग अपने आप सुनाओ। He says बस यही था आंटी, इतना सपना था, and now I'm going to sleep. तो मेरे जहन में क्या आया,
उनका ये सपना सुन के कि थैंक यू गुरुजी, दैट मीन्स शी विल बी ब्लेस्ड विद अ बेबी. So easy थी मैं. But down the lane 4-5 years my daughter didn't have a child. मेरे को कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था. But she was wanting to have a baby because हमारे घर में बच्चों का बहुत शौक है सबको. But उसके हस्बैंड कहते थे नहीं अभी तो हम ही बहुत छोटे हैं, अभी नहीं. So एक दिन परेशान सी थी ये. She spoke to her mother-in-law also. इन्होंने बड़े मजे से ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. But she didn't have a baby. तो एक दिन मुझे क्या बोलती हैं ये कि मम्मा गुरुजी का क्या जाता है, महाभारत में कुंती को भी तो सूर्य पुत्र ऐसे ही दे दिया था, चंद्रमा पुत्र अर्जुन ऐसे दे दिया था, कर्ण ऐसे दे दिया था, गुरुजी का क्या जाता है ऐसे मेरे में गुरुजी भी एक बेबी रख जाए. पहले दिन तो मैं बड़ा हंसी कि बच्चे बच्चे ही हैं. बट जब इसने 2-3 बार कहा तो मुझे थोड़ा सीरियस नोट पर I said, ये तो बहुत पॉसिबल है, गुरुजी कैन डू एनीथिंग. बट आई सेड अपर्णा, गुरुजी हमेशा कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन. मैं तो कुछ भी नहीं. हु एम आई टू टॉक टू गुरुजी अबाउट यू? You have to talk to Guruji. Whatever you want to speak to Guruji, between you and Guruji. She said fine. So ऐसे जब भी बात होती थी मेरा यही जवाब होता था. उन दिनों में गुरुजी का बर्थडे आने वाला था तो एक सत्संग में हम गए, मी एंड माय डॉटर. वहां पर गौरव अंकल आए मंदिर से टू अटेंड द सत्संग. उन्होंने अपर्णा को देखा और बोला, अपर्णा गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, आप वहां पर डांस परफॉर्मेंस करोगे? शी सेज हाँ भैया मैं करूंगी. और वो चले गए अंदर सत्संग माथा टेकने. शी टोल्ड मी, मम्मा भैया ने मुझे बहुत बार बोला है अपर्णा एक कुचिपुड़ी डांसर है, सो गुरुजी अपने सामने इनसे करवाते थे, तो अदरवाइज शी इज स्लाइटली शाय. पर गुरुजी के सामने बहुत मजे से ये करती थी. गुरुजी उंगली करके बोलते थे कर, फिर सिंगला अंकल को भेजते थे इन्हों के डांस करे. और जिस दिन ये दिल में सोचती थी गुरुजी आज तो बैठने नहीं देना, एक नंबर के बाद बैठती थी, सिंगला अंकल को फिर भेजते थे उन्हों का डांस, फिर बैठते थे फिर डांस. सो लाइक दैट. तो कहती भैया ने बड़ी बार बोला है मैं करती नहीं हूँ, अब मैं कर दूंगी. मैंने कहा हाँ बिटवीन यू एंड गुरुजी करोगे तो बहुत अच्छा है. सो गुरुजी का बर्थडे आया. जैसे गुरुजी के टाइम पे रात को 11, 11:30, 12 बजे ही होता था, तो ये उस टाइम तैयार होकर आई फुली ड्रेस्ड एज अ कुचिपुड़ी डांसर. तो उन्होंने पूछा कि बाहर गुरदास मान जी कर रहे थे परफॉर्म के, वहां पे करना? शी सेज नहीं, संगत के लिए नहीं, मुझे गुरुजी के लिए करना उनके सामने जैसे उन दिनों में करते थे. आई वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स. तो बड़े मंदिर का हॉल इन्होंने बंद किया, जितनी संगत अंदर थी अंदर, बाकी बाहर सब चल रहा था. सो शी परफॉर्म्ड, शी वेंट, माथा टेका इसने गुरुजी को. और उससे पहले ये मुझे मिली, घुंघरू बांध रही थी. मुझे कहती आज मैं गुरुजी से बात करूंगी. तो मैं ऐसी हंस पड़ी कि देखो बच्चे कैसे बातें करते हैं. ये गई, इसने माथा टेका गुरुजी को, फिर इसने परफॉर्म किया सांसों की माला पर, उस नंबर पर करके इसने फिर माथा टेका, गुरुजी के स्वरूप के पीछे बैठ के इसने घुंघरुओं को कुछ किया. मुझे लगा कि ये पता नहीं अब क्या गुरुजी को बोल देगी. हम बच्चों का थोड़ा टेंशन रहती है ना, मदरली टेंशन. बट आई वाज क्वाइट. इतने में इसकी मॉम इन लॉ ने बोला मुझे कि सुधा बहुत लेट हो गए, 1:45 बज गए हैं, पता नहीं 2 कुछ ऐसे सब बोला उन्होंने, हम निकल जाए, इसकी परफॉर्मेंस होगी. ऐसे हाँ जी आप जाओ. सो शी केम टू से बाय टू मी एंड रादर देन सेइंग बाय शी सेड, मम्मा गुरुजी ने मेरा काम कर दिया, आई एम ऑलरेडी फीलिंग हैवी. आई हैड अ हार्टी लाफ कि देखो बच्चे तो बच्चे ही हैं. आई से थैंक यू गुरुजी. और मैं क्या कहती. और ये अपनी मदर के साथ चली गई. विद इन फ्यू डेज शी कॉल्स मी,
देखा गुरुजी ने काम कर दिया, आई एम ऑन फैमिली वे। ओके, वो हुआ। नाउ मी एंड माय सन न्यू अबाउट द ड्रीम ऑफ दैट संगत। हमारे दिल में क्या आया कि अगर गुरुजी ने सत्संग बनाया है, दैट मीन्स प्रॉब्लम होएगी कुछ, गुरुजी ठीक करेंगे तभी तो सत्संग बनेगा। एंड वी वर वेटिंग कि अब कुछ ना हो, कुछ गलत ना हो। एंड ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स ऑफ फैमिली वे, ये और इसके इन लॉज आज इटली जा रहे हैं, आज यूके जा रहे हैं, आज यूएस जा रहे हैं, पता नहीं पूरी दुनिया ये लोग घूमे। और कुछ नहीं तो हस्बैंड वाइफ विद फ्रेंड्स हाइकिंग ट्रैकिंग जा रहे हैं। एवरी टाइम जब ये बोलती थी मैं वहां जा रही हूँ, वी वुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि देखा अब इस ट्रिप में कुछ गलत होगा, फिर गुरुजी ठीक करेंगे एंड इट विल बी अ सत्संग। But believe me, Sangat, till the time she went into labor, everything hale and hearty, enjoyable time she had. We were waiting कि वो सत्संग का क्या हुआ। Anyways, इसकी डिलीवरी भी हो गई। She was blessed with a baby boy. हम लोग दिल में चल रहा था गुरुजी 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 गुरुजी। Anyways, her gynae when she was leaving at 1 o'clock at night, मैंने कहा कि आप अकेले मत जाओ, ये बच्चे खड़े हैं, छोड़ आते हैं, बिकॉज शी वॉज माई गायनी ड्यूरिंग माई सन एंड माई डॉटर्स टाइम। नाउ शी वॉज गायनी फॉर माई डॉटर। That time she was a young officer captain in the army. Now she's a retired major general. So I said, पुनीता आप अकेले मत जाओ, ये छोड़ आते हैं। कहते कहते हम बाहर तक आ गए। She told me, अब आप अकेले हो, मैं एक बात बताऊं सुधा। मैंने कहा, कहती जब हम सिजेरियन करते हैं तो हम नॉर्मली ऑर्गन्स चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग ओके सिंस द कट इज देयर। शी सेज अपर्णा के केस में एक बहुत जैसे कट दिया, एक बहुत बड़ी सिस्ट हमें मिली जो किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आई। अभी 4-5 दिन पहले के अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आई, बट डोंट वरी, मैंने वो एग्जामिनेशन के लिए भेज दी। आई सेड अच्छा। एंड बिलीव मी संगत, मेरा दिल तो दुख दुख ये था कि गुरुजी आपका सत्संग क्या है। आगे उसने क्या बोला कि सुधा जब हमने बाकी ऑर्गन्स चेक किए, वी फाउंड ओवरी वाज मिसिंग, फिलोपियन ट्यूब, उसने ये स्मॉल फिंगर दिखाई कि इतनी छोटी एंड ब्लॉक्ड थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस उसने बोला, अगर ऐसे मिरेकल बेबीज होने लगे तो इसको बोलो एक और कर ले। हंसती हुई वो चली गई। अब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई कि अपर्णा के क्या है क्या नहीं है, मुझे खुशी हुई ये है गुरुजी का सत्संग। कुणाल एंड मी वी लुक्ड एट ईच अदर के गुरुजी यू आर लाइक दिस। शी सेड ऐसे ही रख जाओ, आपने ऐसे ही रख दिया। दिस इज व्हाट यू आर। Impossible is very 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 possible with you. Anant, Anant, Anant. We were, I mean, it is beyond us to understand. इसीलिए जब कभी कोई ड्रीम आते हैं, कुछ होता है, तो अचानक ह्यूमनली इमोशन है कि अरे इसका क्या मतलब है, तो हम तीनों में से दूसरा ढांढ देता है। आपका दिमाग है गुरुजी का मतलब समझने के लिए, आप एनालाइज कर सकते हो तो करो। तो फिर अरे आप इतने सरकास्टिकली क्यों बोल रहे हो, ये तो मुंह से निकल गया टाइप। हम नहीं समझ सकते, यही फैक्ट है। उनकी महिमा, उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी यूनिवर्स, पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं जो सब वो चला रहे हैं। हम तो अपनी यूनिवर्स की बात करते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इज बियॉन्ड 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 अस। आई थिंक बहुत लंबा हो गया, तो मैं एक छोटा सा और इंसिडेंट उनका महिमा सुनाकर फिर मैं आज्ञा लूंगी गुरुजी से। जब गुरुजी ने महासमाधि ली, हम सब खत्म हो गए थे,
लगता था द वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड, कि हमारा एंकर ही नहीं रहा, हम बिल्कुल बेसलेस हो गए हैं, क्या करेंगे, कैसे सांस भी कैसे लेंगे। और उन दिनों में मंदिर में हम लोग, पहले हॉस्पिटल में, फिर वहां से मंदिर, फिर सारी सेरेमनीज, फिर मंदिर में ही ड्यूटीज लगती थी, बापूजी भी वहीं आ जाते थे। सो टू कट इट शॉर्ट, जिस दिन हम हरिद्वार से वापस आए हैं, माय सन सेड एवरीबडी हैड टू गो होम, इसे चलो घर। और वो जो इतने दिन थे उनमें हम सिर्फ घर आते थे, नहा के चेंज करके जो भी बना के ले जाना होता था करके चले जाते थे। आई टोल्ड हिम मुझे तो घर नहीं जाना, लाइफ हैज कम टू एन एंड। वो क्या है, घर चलो, सब लोग घर जा रहे हैं, अब चलो। हमारी थोड़ी सी टिफ हो गई आपस में, मैंने रोना धोना शुरू कर दिया, लड़ाई हो गई दोनों में। कर करा के गाड़ी में तो बैठना ही था, आना ही था फाइनली, क्योंकि कोई भी सब लोग मंदिर से जा रहे थे। घर आई तो मुझे लगा मेरा बेटा तो मेरा दुश्मन है, मुझे मंदिर से भी अब दूर ले आया। गुरुजी वैसे छोड़ के हमें फिजिकली चले गए और ये मंदिर से भी ले आया। बहुत मैं नाराज थी दिल से इससे, कि शायद मेरा बेटा ही नहीं है, मेरा दुश्मन है। घर आए, इसके कमरे में गए, 2 मिनट में मुझे ख्याल आया मैं नहीं इसके कमरे में बैठूंगी, ये क्या बात हुई, मुझे डांट डपट के। द लास्ट थिंग आई कैन हैव इज टू स्टे इन द मंदिर। वहां से भी ले आया, ऐसे मेरा मन उदास। सो आई गॉट अप, आई से आई एम गोइंग टू माय रूम। मैं अपने रूम में आई। एज आई वाज एंटरिंग माय रूम, एंट्रेंस के बाहर एक गुरुजी का द फर्स्ट स्वरूप जो गुरुजी ने मेरे घर भेजा, रेड कलर में, दोनों हथेलियों में गुरुजी का चेहरा उन्होंने ऐसे होल्ड किया हुआ है और आंखें बंद। वो वाला गुरुजी ने स्वरूप सबसे पहले घर भेजा था, वो लगा हुआ था। तो जब मैं एंटर कर रही थी डोर, तो मुझे लगा कि पेरिफेरल विजन में कुछ लगा, कुछ हिला। तो मैंने एकदम देखा तो स्वरूप में दोनों हाथों के लेफ्ट वाली जो हथेली के नीचे ये नर्व जाती है, पल्स जो हम देखते हैं बुखार बुखार में, वो उंगली जितनी मोटी और वो ठक ठक चल रही थी। हम अपनी देखें हमें चलती नहीं दिखती है, वो ऐसे ठक ठक चल रही थी। आई कुड सी इट कमिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मैं आई वॉज फ्रोजन देयर। सिंस मैं ऐसे खड़ी हो गई, मेरे बेटे को भी पता था लड़के गई है माँ, तो उसने, गुरु संगत थी, एक यंग बॉय था, उसको बोला कि मम्मा नाराज होकर गई हैं, मेरे से मानेंगी नहीं, आप प्लीज जाओ देखो ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि आवाज नहीं आई कुछ। एज ही केम, वो बोलने ही इतना ही बोला था कि माता जी, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो भी देख रहा था, मैं भी देख रही थी। दैट पल्स वाज गोइंग ठक ठक ठक, इट वाज बीटिंग, पल्स बीट थी। एंड उसी टाइम उनकी लेफ्ट आंख, जो आंखें बंद थी, लेफ्ट आंख बंद बंद में उन्होंने ऐसे की जैसे कोई झपकता है। हम दोनों ने देखा। अब पिन ड्रॉप साइलेंस ही, तो बच्चे भी आ गए, माय सन एंड दैट आंटी, उनके वो संगत की मदर थी। सो टू ऑफ अस सॉ दिस। सो माय सन टोल्ड मी, मम्मा इससे बड़ा सबूत क्या है कि गुरुजी इज देयर। Only difference, he was in Sakar, now he is Nirakar. So please अपनी उदासी छोड़ो, be with Guruji, रोना धोना बंद करो, just be with him under his divinity, and life is beautiful if you are accepting this. So उस मोमेंट के बाद गुरुजी ने मेरे को इतनी शांति दे दी कि whenever I want, whenever I feel him all around me.
all around me I feel him, to the extent कि my daughter laughed at me once. कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है और एम्पोरियम है सामने. मेरे को वो सड़क क्रॉस करनी थी. अब तो डिवाइडर्स लग गए हैं, पर उन दिनों में डिवाइडर नहीं था, या छोटा सा एक रास्ता था. तो मैं क्रॉस कर रही थी एंड आई वॉज इनहेलिंग गुरुजी's फ्रेग्रेंस, जो कि प्रतीक है उनकी प्रेजेंस का. फॉर सो मेनी डेज कंटिन्यूसली आई वॉज हैविंग दैट फ्रेग्रेंस. तो मैं वो सड़क क्रॉस करते करते मैं ऐसे हाथ चला रही थी चारों तरफ, गुरुजी आप तो मेरे साथी हो. मैं थोड़ा सा इधर इधर हाथ धीरे से करती हूँ ताकि टक्कर लगेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरे लेफ्ट में हो, राइट में हो, आगे हो. ऐसे ऐसे मैं क्रॉस करते करते, तो माय डॉटर टेल्स मी व्हेन आई क्रॉस द रोड, शी सेज मम्मा आप हवा में क्या स्विमिंग करते आ रहे थे? आई सेड क्यों? शी सेज योर हैंड्स वर गोइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. I said, no, continuously I'm having fragrance. I just wanted to feel him. So it is since that moment, I always feel him in some way or the other, all around me. And now I understand he is with all of us, with each and every Sangat, wherever they are, in whichever country they are, in whatever state they are. Guruji is there. He is Anand, he is omnipresent, and he is looking after each and every Sangat. And I have full faith that in this COVID times, Guruji is going to pull his Sangat through. आप विश्वास रखिए, फेथ रखिए गुरुजी पर, डगमगाने मत दीजिए. इन गुरुजी's words, किसी संगत कोई लेट आई कि गुरुजी ने कहा लेट क्यों आई जी, बिल्ली रास्ता कट गई सी. तो गुरुजी सेड बिल्ली वड्डी के रब. So today I am in a state, I can say, Corona vadda ke Guruji. Corona vadda, COVID-19 is bigger, or my Lord Supreme Divine Guruji. तो उनकी भाषा में कोरोना वड्डा के रब, जैसे गुरुजी प्यार से बोलते थे. तो संगत जी, प्लीज all my good wishes to each one of us. And I know गुरुजी की ब्लेसिंग सभी पर है. आप अपना फेथ बनाए रखिए. कोई कोरोना कोई कुछ नहीं कर सकता. ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो या जो भी हम गुजर रहे हैं ऊपर नीचे, अपना फेथ गुरुजी पे बनाए रखिए. उनका नाम सिमरन करिए, उन्हीं में ध्यान रखिए. और जो भी होगा, हमारी नजर में वो गलत सही हो सकता है, पर गुरुजी की नजर में वो कल्याण ही होगा. सो उसी कल्याण को, उसी कल्याण में रह के, उनकी शरण में रह के हम ये जिंदगियां पार लगा सकते हैं. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू सो मच संगत जी, जो आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. मुझे भी लगा आई एम रीलिविंग विद गुरुजी इन दोज मोमेंट्स. मैं भी उसी में गोते खाने लगी. आई एम डाइविंग इन हिज ways, his speech, his उनका जो लहजा, जो उनका एक्सप्रेशन, उन्हीं में मैं डूब रही हूँ, उभर रही हूँ. I want everyone. Guruji is blessing, is my faith. He is with everyone. Let's just be with him. Thank you so much. जय गुरुजी. नमस्ते गुरुजी. थैंक यू जो आपने बुलवा दिया. मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है. जो आपने बुलवाया वो ठीक ही होगा. अगर मेरा लहजा कुछ रूड, रफ हुआ या कोई लफ्ज गलत यूज हो गया तो माफी चाहती हूँ, पर मैंने कुछ नहीं किया. जो किया बुलवाया आप ही ने किया. थैंक यू सो मच.